ठीक है जी। कल कितना नंबर क्वेश्चन तक हुआ था बोलो? 7 के दोनों कंप्लीट हो गया था। 8 देखो, 8 नंबर क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। उपयोग केवल इतना ही को करना है, जुम नहीं करना। तो उपयोग केवल इतना ही को करना है, बात समझ गए। EQUATION इक्वेशन शब्द के ही अक्षर का प्रयोग करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए कहेंगे तो टॉप मारी मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये नहीं कि 2 घंटा मल्टीप्लाई करे में लगा दो। तो क्या कह रहा है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार, आई अथी में BSc में एगो मैथ्स होता है डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स, उसमें एलाउ किया हुआ रहता है, कैलकुलेटर एलाउ लिखा हुआ रहता है। एग्जाम देने जाओगे तो कैलकुलेटर एलाउ है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे मैथ्स होते हैं जिसमें लंबा लंबा गुना भागा करना होता है, ठीक है। तो वो आप नहीं कर पाएंगे, अगर कर भी पाएंगे तो बहुत समय लगेगा। गुना भागा लंबा लंबा करने में पॉइंट वाइंट करेगा तो समय लगभग न करेगा। इसलिए समय को बचाने के लिए तो जुग है कंप्यूटर का, तो कोई नया बात है ना। देखिए, तो इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनता है। जैसे इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, लेकिन ये शब्दवा केने होने करके आओ कोई शब्द बनाएंगे जिसका अर्थ हो या न हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन कितने प्रकार से इसको सजाया जा सकता है। या देखो यहाँ, तो देखो यहाँ इक्वेशन शब्द में EQUATION इक्वेशन शब्द में कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या कितना है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 है। अतः इन अक्षरों से बने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या वही होगी, शब्दों की संख्या बराबर, डायरेक्ट उतना मत लिखिए, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 8। अगर ऐसे भी लिखेंगे शब्दों की संख्या वही होगी जो इन 8 में से 8 खाली स्थानों को भरने की होगी। तो आप भरिएगा का 8 7 6 5 4 3 2 1 तक भरिएगा ना, क्योंकि 8 गो अक्षर है, ठीक है। ऐसे बढ़िया है कि फैक्टोरियल 8 लिख दीजिए। फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है रिपीट कर रहा है कि नहीं सर? कोई नहीं रिपीट नहीं करेगा, कोई एक ही बार आएगा, रिपीट कहाँ कर रहा है ना। तो फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या हुआ? 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इस सॉलिड को गुना कर दीजिए, गुना करिए। 40,000 कितना हुआ? 40,320। 46,300 40,320। ठीक, 40,320, हाँ 40,320, यही का हो गया हमको, आंसर हो गया। फिर से देख लो, समझ लो, शब्द कौन सा है? इक्वेशन। इक्वेशन में का लेटर है? EQUATION। कितने नंबर है टोटल? कितना लेटर है टोटल? 8 गो है। 8 गो से ना बनाएंगे, कोई भी बनाएंगे, अंकवा की इधर उधर करके बनाएंगे। इक्वेशन लिखल है ना। एकरा ई को क्यू को इधर कर देंगे, ई को इधर कर देंगे, तो नया शब्द बनेगा, ओकर अर्थ हो या ना हो उससे कोई माने मतलब नहीं है। तो शब्दों को हेरा फेरी करके कुल कितने बनाए जा सकते हैं अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द, बात समझ गए? अंकों के हेरा फेरी करके, ठीक है। ये लेटर इधर उधर कर सकते हो, अक्षर इधर उधर करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं? इतने बन सकते हैं, कोई दिक्कत? एक बाद क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। ध्यान देना, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है यदि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। तो पहले बताओ तो, मंडे MONDAY, मंडे में काय अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 है ना। मंडे शब्द में कुल कितने अक्षर है?
कुल 6 मंडे शब्द में कुल 6 अक्षर हैं, है कि नहीं है? मंडे शब्द में कुल कितने अक्षर हैं? अब पहला में यहाँ देखिए, ध्यान दो। अब पहला में इन 6 अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर, 6 अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर बने शब्दों की संख्या, बने अर्थपूर्ण या अर्थहीन, अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या, वही होगी जो इन 6 में से 4 खाली स्थानों को भरने की होगी, 4 खाली स्थानों को भरने की होगी। आया बात समझ में? खाली स्थानों को भरने की होगी, समझ में आई? तबे यस करना। झूठो बोलता है तुम लोग, अधिकतर स्टूडेंट झूठ बोलते हैं। यस, झूठों के यस। ये बताओ कि मंडे में टोटल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक बार में 4 अक्षर के प्रयोग करके बनाना है। कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं? तो इन 6 अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर बने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या वही होगी जो इन 6 में से 4 खाली स्थानों को भरने की होगी। तो ये बताइए, यहाँ 6 को मिले, MONDAY, 6 को मिले, कोई एगो यहाँ भर दिए तो बचा कैगो? 5 गो। रिपीट करना है ये नहीं है, तो 5 गो मिले, कोई एगो एम भर दिए, बचा 4 गो, 4 गो मिले एगो एम, 3 गो चाहे एम। अब इस सब को गुना कर देंगे, सबको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब बोलो गुना करो, 360 को बनेगा। दूसरा नंबर में क्या बोला कि एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, 6 के 6 अक्षर ले लेंगे। यहाँ तक आ रहा है ना पूरा बोर्ड है? तो दूसरा नंबर इसी में बना दे रहे हैं, है ना? 6 अक्षरों से हैं 6 अंकों की, माने 6 अक्षर के ले देना है। बात समझ गए? एक समय में सभी अक्षर लिखिए, सभी अक्षरों से बने शब्दों की संख्या, जगह नहीं है, बने शब्दों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? तो ये तो तुम लोग जानिए रहे हो, जो सीधे फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। 6 5 4 3 2 1। और अब ये 6 अक्षर के लिए लेना है तो 6 को ना खाली घर भरोगे, कोई रिपीट करिए नहीं रहा है। पहला घर में 6 को भरेगा, दूसरा में 5 4 3 2 1 गुना करो, 720 आंसर हो गया। अब जगह नहीं है, अब उतारो तो तीसरा बताते हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, लिखो। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका 9वां के तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है परंतु प्रथम अक्षर एक स्वर हो। तो मंडे में स्वर कौन कौन है? MONDAY में स्वर कौन कौन है? ओ है और AEIOU तो स्वर होता है, वाई के यहाँ से स्वर होने लगा। यहाँ देखिए, तो एक में 2 गो स्वर है, एगो ओ और एगो ए, हो गया ना? यहाँ देखिए, तो इससे जो शब्द बनाना है, देखो आराम से नहीं करना है। मंडे है ना, MONDAY, मंडे में कुल स्वर 2 है ना। मंडे में कुल स्वर 2 ब्रैकेट में लिखिए, ए तथा ओ है। ए तथा क्या है? ये ना 2 स्वर है। अब ऐसा बनाना है, सभी अक्षरों का प्रयोग करना है, ठीक ना? सभी अक्षरों का प्रयोग करना है, किंतु पहला अक्षर स्वर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 वो है, तो 6 को घर भरोगे ना? है 6 को घर भरोगे ना? 1 2 3 4 5 और कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। तो आप बताइए, पहला में जब भी रहेगा तो स्वर रहेगा, ऐसा बोला है। तो स्वर टोटल क्या है? 2 गो है। तो ये 2 गो में कोई एगो यहाँ भरा गया। 2 क्यों भरे? कि यहाँ पर चाहे तो ए आएगा, चाहे तो ओ आएगा। ये 2 गो में कोई एगो यहाँ आएगा।
टोटल कै गो था? एगो यहाँ भरा गया ना, कै गो बचा? 5 गो। रिपीट करबे नहीं करा, अब कै गो बचेगा? अब कै गो बचेगा? फिर क्या गो बचेगा? 1 4 छूट गया। 5 के बाद 4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2 और फिर क्या हो जाएगा 1। बात समझ में आया? यहाँ 2 गो में कोई एगो स्वर भरा गया, तो 6 गो में एगो भरा गया, बचा कैगो? 5 गो। तो यहाँ 5 गो में कोई एगो भरा गया, 4 गो बचा, यहाँ एगो भरा गया, 3 गो बचा, ऐसे 2 गो बचा, फिर 1 बचा। ये टोटल को जब हम गुना कर देंगे तो बताओ कितना आएगा? 240। 240, यही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर समझा देते हैं, है ना। मंडे शब्द में कुल अक्षरों के प्रयोग करके टोटल बनाना है कि कै गो बनेगा, लेकिन शुरुआत अक्षर कोई स्वर होना चाहिए। तो स्वर 2 गो ना है एकरा में, ए और ओ। तो शुरू में ए और ओ 2 गो में कोई एगो भर दिए, फिर बचा 5 गो, एगो भर दिए, 4 गो बचा, 4 गो में एगो भर दिए, 3 गो बचा, एगो भर दिए, 2 गो बचा। समझ में आया कि नहीं समझ में? देखो उदाहरण, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसको ध्यान से देखना था। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। उसकी क्रमचय बताना है जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो पहले ही बताइए कि मिसिसिपी शब्द में MISSI और फिर है डबल पी आई मिसिसिपी। क्योंकि मिसिसिपी शब्द में कुल अक्षरों की संख्या कितना है बताओ? अक्षरों की संख्या, अरे देखो ना जी, कुल अक्षर क्या है? कुल अक्षरों की संख्या 11 है। 2 तक 3 5 और 3 8 और 3 11 है ना। कुल अक्षरों की संख्या 11 है, जिसमें आई देखो 1 2 3 4 बार, जिसमें आई 4 बार, कोमा एस 4 बार, एस कै बार? 4 बार। तथा पी 2 बार, है ना। तथा पी कै बार? 2 बार आता है। पी 2 बार आता है। क्या बोलो? एम कहने 2 बार है, एक बार के नहीं लिखाएगा, कम से कम 1 से अधिक बार आएगा तब, ठीक है। तो पी 2 बार आता है, यानी मिसिसिपी शब्द में कुल अक्षरों की संख्या 11 है, जिसमें आई 4 बार, एस 4 बार तथा पी 2 बार आता है। अतः इनके क्रमचयों की संख्या, इसको कितना तरह से हम क्रमचय कर सकते हैं? इनके क्रमचयों की संख्या, तो क्रमचयों की संख्या देखो जब निकालोगे ना बाबू ऐसे, तो कुल अक्षर जो है उसको फैक्टोरियल कर देना ऊपरे, और जो रिपीट किया है उससे भाग दे देना। आई कै बार है? 4 बार, तो एगो 4 से भाग देंगे। फिर एस 4 बार है, तो फिर एगो 4 से भाग देंगे। पी 2 बार है, तो फिर एगो पी से भाग दे देंगे। बात समझ में आया? और बोल रहा है कि क्रमचयों की वो संख्या बताइए जिसमें आई एक साथ ना आवे। आई अगर आएगा भी तो अलग अलग आएगा, आई एक साथ ना आवे। अगर चारों आई को एक साथ हम अगर लिए, ठीक है, यदि चारों आई को एक साथ लें, एक साथ लिया जाए तो कुल अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल अक्षरों की संख्या बोलो कितना हो जाएगा? टोटल कितना था? 11। टोटल कितना था? 11। 11 में ले चारों आई को एक साथ ले लेना है। चारों आई को जब एक साथ ले लोगे, चारों आई एक जगह बैठेगा तो चारों मिलके एक बन जाएगा। तो कुल अक्षरों की संख्या क्या हो जाएगा? 4 घट जाएगा, और चूंकि चारों आई मिलके एक अक्षर बन गया इसलिए 1 जोड़ दीजिए, तो 11 और 1 12 में 4 गया तो 8 गो होगा। चारों आई एक जगह हो जाएगा, चूंकि तो चारों आई एक जगह हो जाएगा तो एगो कहलाएगा। चारों आई मिलके एक जगह जब बन गया तो एगो बन गया। बात समझ गए? अब इनके क्रमचयों की संख्या बताइए। चारों आई, यदि चारों आई को एक साथ लिया जाए तो कुल अक्षरों की संख्या इतना है ना।
अब इनके कर्मचारियों की संख्या कितना हो जाएगा? इनके कर्मचारियों की संख्या, तो अब तो जान रहे हो भैया कि कर्मचारियों की संख्या कुल अक्षर कितना हो गया? 8। कितना हो गया कुल? 8। अब चारों आई को एक साथ ले लिए हैं और एस तो 4 को है ना, तो फिर फैक्टोरियल 4 से भागा देना होगा। पी तो 2 को है ना, फैक्टोरियल 2 से भाग दे देना होगा। बात समझ गए? तो चारों आई को एक साथ लेकर बने कर्मचारियों की संख्या इतना होगा और सभी अक्षरों को लेकर बने कर्मचारियों की संख्या इतना होगा। तो चारों आई को एक साथ नहीं आने की जो कर्मचारी का संख्या होगा वो कितना होगा? तो टोटल में जो आने की है संख्या उसको घटा दीजिए। बात समझ गए? थोड़ा इंक डाल रहे हैं ना, इसको अधिक करो, पाउच करो ना। अतः चारों आई को एक साथ न आने पर कर्मचारियों की संख्या तो कितना हो जाएगा जी? टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना था? फैक्टोरियल 11 बटा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, यही था ना। एक में चारों आई एक साथ आने की आने की कर्मचारियों की जो संख्या है उसको घटा दीजिए, तो नहीं आने की अपने आप निकल जाएगा। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। आया बात समझ में कि नहीं समझ में आया? आया समझ में? मिसिसिपी शब्द में कुल अक्षर 11 अक्षर को लेकर कर्मचारियों की संख्या इतना, चारों आई को एक साथ आने पर कर्मचारियों की संख्या इतना, तो टोटल में ले आने पर चारों आई को एक साथ आने की जो कर्मचारियों की संख्या जो है वो टोटल संख्या में घटा देंगे तो चारों आई को एक साथ नहीं आने की नहीं निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, इसके बाद आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग उतारो तब ऊपर मिटका के तो तोड़ेंगे। ठीक है, बाकी तो समझ गए हो ना। अब इसका कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, फैक्टोरियल 11 को जो तोड़ोगे तो 11 गुने का हो जाएगा 10 गुने का हो जाएगा 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, 7 के बाद 5 हो जाएगा 6 गुने 5। एक बाद फैक्टोरियल 4 नीचे दिख रहा है तो फैक्टोरियल छोड़ दो, बटा में फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 है। एगो फैक्टोरियल 4 को तो जस के तस छोड़ दो क्योंकि इससे काटना होगा। एगो 4 को तोड़ दो, 4 3 2 1, 2 को भी तोड़ दो, फैक्टोरियल 2 माने 2 गुने 1। इस पर आओ, 8 को तोड़ोगे तो 8 गुने, यहाँ से हम 8 तक इसको लगा करके अति कॉमन ले सकते थे, लेकिन चलो ना पूरा कैलकुलेशन कर लो। 8 गुने का हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 5 गुने कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 तक रहने दो। अब एगो 2 को तोड़ दो, 2 गुने का हो जाएगा 1। देखिए फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 काटो, अब इसको काटो एकदम अंधा दून, 4 एकम 4 और 4 दूनी के फैक्टोरियल 4 तक था ना। एगो फैक्टोरियल 4 नीचे यहाँ नहीं लिखे हैं, फैक्टोरियल 4 ई 4 से ई 4 को क्या कर देंगे? काट देंगे। बात समझ? ई वाला छूट रहा तो ना बोले थे। हाँ, तो फैक्टोरियल 4 रहेगा ही। अब बोलो, इसको काट दिए 4 दूनी के, 2 से 2 का कर दिए 3 एकम 3 3 दूनी के, और 2 से 2 का कर दिए, कट गया। अब तो नीचे कुछ नहीं बचा हो, एक रो काट दो, 2 एकम 2 2 चौके 8, तो कितना बचा? 11 गुने 10 गुने 9 गुने 7 गुने 5 बचा। एक में घटा देना है 4 गुने 7 गुने 6 गुने 5। चलो गुना करो बना, पहले इतना गुना करो जी, इतना गुना करो पहले, उसके बाद इसको घटाना, गुना करो इसका, पहले गुना करो। बोला कितना है? 34,650। बढ़िया गुना किया हो ना। 11 गुने 10 गुने 9 गुने 7 गुने 5 किया हो ना। है कितना है बोलो? 34,650। 34,650। इसको गुना करो, अब घटाओ। तैतीस 810, ये आंसर हो गया। बाकी गुना भागा करते रहिए, अपने से सीखते रहिए, रिवीजन मारते रहिए। जितने रिवीजन मारिएगा उतने कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ गए? मैं बार बार बोलता हूँ, गणित रिवीजन करने का चीज है, रिवीजन कीजिए, सब कंप्लीट रहेगा, अपने आप समझ में सब चला आएगा। ठीक है, ठीक है, उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें एक बचा हुआ है 11th, है ना। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, नहीं बनेगा पूछ लीजिएगा। बात समझ गए?
उम्मीद है कि आप बना लेंगे। आप देख भी लीजिए, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल 6.4 के साथ मिलते हैं। मेहनत करके आइए, पढ़ के आइए बढ़िया से जम के, ठीक है। पढ़ाई करने वाले लोग सुविधा नहीं देखते, असुविधा में और ज्यादा पढ़ाई होता है। बात समझ गए। आज बेंच कुर्सी टेबल सब सारा चीज का व्यवस्था है तो बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और पहले स्कूल खपड़ेल हुआ करता था, गोबर से लीप के पढ़ते थे स्टूडेंट, हैं, बोरा बिछा के बैठते थे, उस दिना पढ़ते थे लोग, कितना बढ़िया पढ़ाई हुआ करता था। जितने सुविधा होते जा रहा है पढ़ाई कहाँ हो पा रहा है। इसलिए मेहनत कीजिए, बढ़िया से रिवीजन कीजिए, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को बारंबार रिवीजन कीजिए। मैथ रिवीजन करने का चीज है। मैं पहले भी बताया कि मैथ बार बार रिवीजन करने का चीज है। किसी ने कहा है कि 100 सफल विद्यार्थियों में से एकमात्र सफल विद्यार्थी वही है जो पढ़ाए गए पाठों को बार बार दोहराता है। बात समझ गए। 100 सफल विद्यार्थियों में से एकमात्र सफल विद्यार्थी वही है जो पढ़ाए गए पाठों को बार बार दोहराता है। बात समझ गए, ठीक है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं 6.4 के साथ। आज के लिए बस इतना ही।